तो आज का टॉपिक है हमारा यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं ई के साथ। और ये यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है? ये रेशो होता है स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? एक तो आते हैं हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, और इसका जो स्ट्रेन बनेगा वो टेंसाइल स्ट्रेन, और कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो ये है हमारे पास यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इसी तरह से हमारे पास है, अगर देखा जाए इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसका स्ट्रेस आता है हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स है। और इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ, और इसका जो फॉर्मूला रहता है जी इक्वल टू, ये रेशो रहता है किसके बीच में? शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में। तो शेयर स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस को हम टाउ के साथ डिनोट करते हैं और शेयर स्ट्रेन को फाई के साथ डिनोट करते हैं। इसका यूनिट भी सेम वैसे ही है, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन भी हो सकता है। तो एरिया जैसे ले लो आप, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसको भी विद इन इलास्टिक लिमिट, जब जहाँ तक हमारी इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक ही हम इसको कंसिडर करते हैं। इसके साथ हमारा तीसरा टॉपिक है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इसको डिनोट करते हैं हम के के साथ। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस के इक्वल टू रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब ये कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी 3D ऑब्जेक्ट पे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो नॉर्मल एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पे लग रहा है जब स्ट्रेस, तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक कितना चेंज आएगा, वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला डिनोट करने का है, इस नॉर्मल स्ट्रेस को फाई के सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे आप, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के साथ डिनोट करेंगे, और आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करेंगे ई वी के साथ। इसका भी सेम वही यूनिट है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये मीटर है। इसी तरह से ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट रहता है। तो इस तरह से ये तीनों जो मॉडुलस हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस, तो इनके ये फॉर्मूला आज हमने समझे। इसके साथ में हमारे पास आगे का जो टॉपिक है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा।